दोस्तों मैं आज आपको 15 मिनट के अंदर पूरे 40 प्रश्न जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का बताने जा रहा हूं। ये सारे प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है इंदिरा कौल, ऑप्शन नंबर बी में है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी में है सरक्रीक, चौथा ऑप्शन में है वलांगू। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, आपको बताना है। इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। दूसरा ऑप्शन में है, दूसरे प्रश्न में है, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? पहला ऑप्शन 1975, 1976, 1977, 1978। तो इसका आंसर होगा 1975। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच का मान कितना होता है? ऑप्शन में है 2.4, 7.0, 7.5, 2.0। तो इसका आंसर होगा नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, सुनामी शब्द का उद्गम कब हुआ? सुनामी शब्द का उद्गम कहां से हुआ? किस देश में सुनामी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? तो इसका ऑप्शन में है जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत। तो इसका आंसर होगा जापान। पांचवें प्रश्न पे आते हैं, मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा क्या थी? मौर्यकालीन सभ्यता जब थी तो उस समय वहां पे कौन सा मुद्रा इस्तेमाल में लाया जाता था? इसका ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन पन है, दूसरा रुपया है, तीसरा अशरफी है और चौथा टाना है। तो इसका सही आंसर होगा पन। को मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा थी। उस समय मौर्यकालीन लोग पन का यूज इस्तेमाल करते थे मुद्रा के रूप में। छठा प्रश्न है, कांगो का पुराना नाम क्या है? कांगो का पुराना नाम क्या है? तो कांगो ऑप्शन में आपका है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और जायरे। तो यहाँ पे कांगो का पुराना नाम जायरे है। अभी कांगो जो है, पहले पुराना नाम जायरे था, अभी वर्तमान में इसे कांगो देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, सातवां में, कोआला भालू, भालू का एक प्रजाति है कोआला। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा में है न्यूजीलैंड, तीसरा में है भारत, चौथा में अमेरिका। तो कोआला जो भालू की प्रजाति है ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन में हम लोग देखते हैं सिकंदरा है, आगरा है, दिल्ली है, अजमेर है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, सिल्क मार्ग, सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। सिल्क मार्ग जो है कनिष्क राजा ने बनवाया था। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया है, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और अकबर। तो सिल्क मार्ग कनिष्क ने बनाया था। नेक्स्ट 10वां प्रश्न पे आते हैं, श्रीलंका किस महासागर में है? ऑप्शन में हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका जो है वो हिंद महासागर में है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निकट दृष्टि दोष किससे सही की जा सकती है? यानी निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है द्विफोकल लेंस और चौथा ऑप्शन में है बाइफोकल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, वायु का प्रमुख संघटक कौन सा है? वायु जो है आपका इसका वायु में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? पहला ऑप्शन में है ऑक्सीजन, दूसरे ऑप्शन में है नाइट्रोजन, तीसरे में है ऑर्गन और पांचवे में है नियोन। तो आपका वायु में मुख्यतः जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प जो निकलता है उसका रंग कैसा होता है? फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प का रंग कैसा होता है? पहला ऑप्शन नीला, लाल, बैगनी और पीला। तो इसका आंसर होगा नीला। मैग्नीशियम जो भाप निकलता है फिलामेंट बल्ब में उसका रंग नीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, गुज्जर जो है किस राज्य से संबंधित है? गुज्जर एक मानव प्रजाति है, वो किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? बिहार, झारखंड, बंगाल और महाराष्ट्र। चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध ब्रॉडवे है, ये वर्ल्ड फेमस है, ये किस शहर में है? पहला ऑप्शन में है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन में है लंदन, तीसरा ऑप्शन में है पेरिस और चौथा ऑप्शन में है टोक्यो। तो प्रसिद्ध ब्रॉडवे ये आपका न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम कहाँ पे, किस नदी के किनारे है? यहाँ पे आपको बताना है एम्स्टर्डम जो है कौन से नदी के किनारे है। पहला ऑप्शन राइन नदी, दूसरा ऑप्शन टिग्रिस नदी, तीसरा ऑप्शन टेम्स नदी और चौथा नील नदी। तो ये जो एम्स्टर्डम है वो आपका राइन नदी के किनारे
राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए ये सारे जो प्रश्न हैं आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? असम में, केरल में, मध्य प्रदेश में, यूपी में। तो मानस वन्य जीव उद्यान जो है ये असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, स्वस्थ दांतों के लिए कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए? पहला ऑप्शन में है खट्टे भोजन, दूसरा ऑप्शन में है मीठा भोजन, तीसरा ऑप्शन में है तीखा भोजन और चौथा में है नन ऑफ दीज। तो स्वस्थ दांतों के लिए किस तरह का भोजन आपको नहीं खाना चाहिए? तो स्वस्थ दांतों के लिए आपको मीठे भोजन से परहेज करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 1 अरबवें शिशु जो है उसका नाम क्या था? भारत का जो 1 अरबवां जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम क्या था? ऑप्शन में आस्था, डॉली, ऑर्किड, राहुल। आस्था, डॉली, अंकित और राहुल। तो 1 अरबवें बच्चे का नाम था ऑप्शन नंबर ए आस्था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन आंत, दूसरा आहार नाल, तीसरा मेदा। तो टाइफाइड में आपका आंत जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, लड़ाकू विमान मिराज, लड़ाकू विमान मिराज कौन सा देश बनाता है? तो इसका पहला ऑप्शन में है यूएसए, दूसरा स्वीडन, फ्रांस, इंग्लैंड। तो मिराज जो हमारा लड़ाकू विमान है उसको फ्रांस बनाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, बास्केटबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल जो खेल है उसके एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन में है 5, 6, 11, 7। 5, 6, 11, 7। तो एक टीम में बास्केटबॉल के 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 23वां नंबर है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1920, 1956, 1940, 1970। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, न्यू सेमेटिक के द्वारा अध्ययन, न्यू सेमेटिक एक साइंस है जिसके द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ पे ये प्रश्न है, पहला सिक्कों का, दूसरा ईंधन का, तीसरा इंद्रधनुष का। तो न्यू सेमेटिक एक तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम लोग सिक्कों का अध्ययन करते हैं। पुराने जो पुरातात्विक सिक्के होते हैं उनका अध्ययन न्यू सेमेटिक के एक ये सिस्टम है जिनके द्वारा हम पुराने सिक्कों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यह एक स्लोगन है। ये किसका स्लोगन है? कौन सी कंपनी का ये स्लोगन है? तो ऑप्शन में है LIC, दूसरा बजाज, तीसरा रिलायंस और चौथा टाटा। तो जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी ये LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की ये बहुत अच्छा स्लोगन है, नारा है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? डार्लिंग एक नदी है जो कि कहाँ बहती है? ऑप्शन में है फ्रांस, यूएसए, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया। तो 4 ऑप्शन है। तो डार्लिंग नदी आपका ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है डार्लिंग नदी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है। तत्वों की जो प्रकृति है उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? 4 ऑप्शन है, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, अनुभार, इनमें से कोई नहीं। तो तत्वों की प्रकृति को जो है हम लोग परमाणु भार के द्वारा व्यक्त करते हैं। तत्वों का टाइप जो है, तत्वों का जो क्वालिटी है वो परमाणु भार पे निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, डोभाल पावर प्लांट, डोभाल पावर प्लांट किस राज्य में है? डोभाल पावर प्लांट किस राज्य में है? इसका ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो इसका जो डोभाल पावर प्लांट है ये महाराष्ट्र में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, विश्व की लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो बहुत सिंपल है। ऑप्शन में है नील, अमेजन, डेन्यूब, ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर होगा नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री अक्षांश जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, या इनमें से कोई नहीं। 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा के भी नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। विषुवत रेखा के नाम से 0 डिग्री अक्षांश को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटी ऑफ रिटर्न, ब्यूटी ऑफ रिटर्न का संबंध है
महिला दिवस से, शांति दिवस से, पर्यावरण दिवस से। तो इसमें आपको बताना है ब्यूटी ऑफ रिटर्न किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा महिला दिवस से। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है हीलियम, नियोन, आर्गन और नाइट्रोजन। तो वायुयान के टायरों में आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में, अमीनो अम्ल किसमें पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें अमीनो अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, नॉट एनी। तो अमीनो अम्ल किसमें मिलता है? प्रोटीन में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, रबर आसानी से किसमें घुल जाता है? रबर आसानी से किसमें घुलता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल और कार्बन डाइसल्फाइड में। तो आपका जो रबर है वो कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 35वां नंबर, बालू टिब्बा बनने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन में है पवन का वेग, दूसरा ऑप्शन में है नदी के अपरदन, और तीसरा ऑप्शन में है वनों का कटाई, और चौथा ऑप्शन बाढ़। तो जो बालू का जो बड़ा जैसा टिब्बा बनता है, ये क्यों बनता है? तो ये पवन के वेग, हवा के चलने की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, पांचवा वेद। हम जानते हैं 4 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन ये पांचवा वेद किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में है महाभारत, रामायण, गीता, उपनिषद। तो ये पांचवा वेद जो है किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा महाभारत, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ताप युग्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ताप युग्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन में है सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, जूल प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो सीबेक प्रभाव जो है ताप युग्म जो सिद्धांत है वो आपका सीबेक प्रभाव पे डिपेंड करता है। तो ये आपको मैंने बताया, ये 13 से 14 मिनट के ये वीडियो मैंने बनाया, जिसमें मैंने आपको टोटल ये 37 क्वेश्चन हुए, 40 नहीं हुए, 37 क्वेश्चन हुए। ये सारे SSC, रेलवे, कोई भी एग्जाम, प्रतियोगिता परीक्षा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन सारे प्रश्नों को अपना नोट करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे आपको। अगर आपको मैथ्स की क्लासेस करने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में हमारा लिंक हमने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां पे अलजेब्रा, बीजगणित, एडवांस मैथ आप सीख सकते हैं बहुत आसान भाषा में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।